नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर के। तो आपको हम बताते चले, यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं, यदि आप जेटेट पास करना चाहते हैं, सहायक आचार्य परीक्षा पास करना चाहते हैं, सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा पास करना चाहते हैं, अब तक आपने महसूस किया होगा कि यदि आप में से किसी ने फेल किया है तो वो फेल करने की चांसेस जो होती है 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, इसी के अंतराल में लोग फेल करते हैं। तो यहाँ पर फेल करने का रीजन होता है सीधे सीधे बाजार जाना और वहां से प्रैक्टिस सेट लेकर के आना और सीधे 1 महीना के अंदर परीक्षा पास कर जाना। तो ये सारे रोगों से आपको मुक्ति दिलाना पड़ेगा। ये जो है बहुत बड़ी बीमारी है आपकी, जो कि आप ये करते हैं और यहाँ पर पढ़ते नहीं हैं। तो आपको अगर ये 2 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर से यदि आप फेल कर रहे हैं, किसी में रिजल्ट नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ पर हमारे चैनल के साथ जुड़िए, जिसमें आपको यहाँ पर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे प्रश्नों की, सारे सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जा रही है। जहाँ पर यदि आप जुड़ते हैं तो आपको यहाँ पर 100 नहीं 101% पास होने की गारंटी देता है। जहां आप 2-4 नंबर कम करके चलते फेल हो रहे थे, वहां आपको 2-4-5 नंबर ऑटोमेटिक बढ़ने वाला है। तो आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो अपनी कमजोरी को छुपाए नहीं। जरूर आपको ये लगा होगा कि ये सही बात है। तो यदि आपको लगता है तो आप यहाँ पर अगर आकलन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो 501 रुपये में आपको लाइफ टाइम दिया जा रहा है। अगर जेटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो 999 रुपये, और सहायक आचार्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो 999 रुपये में आप हमारे साथ जुड़ करके यहाँ पर डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं, एनसीईआरटी का नोट्स खरीद सकते हैं। और यहाँ से सारी तैयारियां जब से आप करेंगे तो आपको यह महसूस होगा, कुछ ही दिनों में आपको यह महसूस होगा, आपको पता चलेगा कि जो हम में कमियां थी वो कमी अब दूर हो रहा है। तो आप जल्दी करेंगे और जरूर तो मेरा नमस्कार। तो चलिए जुड़ चुके हैं। आज यहाँ पर हम रीजनिंग के क्लास को लेकर के, आज का होगा ये डे 2 क्लास, आज होगा ये दूसरा क्लास। इसके पहले डे 1 क्लास कल आपको दे दिया गया। तो डेली आप यहाँ पर 6 AM में जुड़ करके रीजनिंग की तैयारी कर सकते हैं। तो देखिए, ये रीजनिंग के वैसे प्रश्न है जो अब तक झारखंड में 2001 से लेकर के 2021 तक जितनी भी परीक्षाएं रीजनिंग से आए हुए प्रश्न है, उन सारे प्रश्नों को हम यहाँ पर आपको देखिए कवर अप करवा दे रहे हैं। क्योंकि रीजनिंग का प्रश्न तो अब तक यहाँ पर टीचिंग लाइन में नहीं आता है, लेकिन आपके आकलन परीक्षा में रीजनिंग यहाँ पर पूछे जाएंगे। 1 to 5 में 20 और 6 to 8 में 25। तो अब हम आपको बता दें, यदि आपको रीजनिंग में 20 में 20 या 25 में 25 लाना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यहाँ पर जो नोट्स मिल रहा है उसको आप परचेज कर लीजिएगा। 20 में 20 और 25 में 25 नंबर आने की पूरी आपको गारंटी यहाँ से मिल रही है, यदि आप हमारे साथ जुड़ करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा तब। अब हम आपको बता दें, यदि केवल आपको यहाँ पर जो रीजनिंग से, केवल रीजनिंग के यदि हमारे साथ क्लास करना है, आपको कि ओनली फॉर रीजनिंग की यदि क्लास आपको करनी है, रीजनिंग के सारे नोट्स लेने हैं, तो यदि केवल नोट्स आपको लेने हैं तो आप यहाँ से जुड़ करके 75 रुपये में नोट्स परचेज कर सकते हैं। तो सारे नोट्स आपको दे दिए जाएंगे 75 रुपये में, सारे क्लासेज आपको दे दी जाएगी 75 रुपये में केवल रीजनिंग के लिए। नहीं तो आप सारे कोर्सेज के लिए आपको जो है बता दिया गया है 501 रुपये में लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ दिया जा रहा है, जब तक परीक्षा नहीं होगी तब तक के लिए। तो आप सभी जल्द से जल्द जुड़ जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न है, देखिए आपको खाली स्थान को भरें। 101, 123, 147, 173, अगला क्या होगा? तो आप भी जल्द से जल्द हमें बताइएगा। जेएसएससी सीजीएल जो था ये 2014 का सचिवालय परीक्षा, उसमें ये प्रश्न जो है आपका पूछा गया था। ठीक है, तो खाली स्थान में क्या होगा? 223 होगा, 201 होगा, 236 होगा या 214 होगा? क्या कुछ होगा? नजर को पारखी रखिएगा, बहुत जल्द आपको रीजनिंग में 20 में 20 मिलने वाला प्रश्न होता है। तो देखते हैं क्या कुछ इसमें किया जा रहा है। यदि आपका आंसर आ गया तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्या किया जा रहा है, 101 से यदि हम 123 जाते हैं, ठीक है, तो इसमें कितना जुड़ रहा है? 22 जुड़ रहा है। देखिएगा कितना जुड़ रहा है? 22। 101 में 22 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 123 होगा कि नहीं होगा? अब देखिएगा यहाँ पर 123 में अगला जब हम चल रहे हैं तो 47 आ रहा है, तो इसमें कितना जुड़ रहा है? देखिए 24 जुड़ रहा है। ठीक है, 23 और 24 को आप जोड़ेंगे तो 47 होगा कि नहीं? 123 में देखिए यदि हम 24 जोड़ते हैं तो 3 4 7 2 2 4 147 होता है ना। चलिए अगला टर्म हम देखते हैं। जब 147 से 173 की ओर जाते हैं तो ये कितना जुड़ रहा है? 26 जुड़ रहा है। ठीक है, तो 47 और 20 कितना हो गया? 67 और 76 हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। तो अब आप बताइए, एक बार 22 जुड़ा, एक बार 24 जुड़ा, एक बार 26 जुड़ा, तो ये एक सीरियल क्रम में चल रहा है, यानी अगला जो जुड़ेगा वो कितना जोड़ना है? आपको 28 जोड़ना है। ठीक है, तो अब 173 में आप 28 जोड़ लीजिए, कितना होता है?
तो 8 3 11 7 2 9 1 10 1 1 2 201 आता है। कितना आता है? 201। तो 201 इसमें कहीं आंसर दिया हुआ है कि नहीं? तो देखिए 201 किसमें दिया हुआ है? बी में दिया हुआ है 201। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। और बताइए कितना अच्छा एग्जाम है जेएसएससी 2014 में पूछा गया है। तो आपको भी आशा करते हैं इसी तरह के प्रश्न आएंगे। तो हम आपको जरूर बताते हैं कि यहाँ पर जितने सारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस हम आपको लिए लेकर के आ रहे हैं, लिख लिख के आपको हम दे रहे हैं। आप सभी अवश्य जुड़ जाइएगा। अभी भी जुड़ने के से आपको बहुत सारे फायदे हैं। सारे नोट्स मिल जाएंगे आपको, सारे सब्जेक्ट का इसी तरह से प्रीवियस ईयर आपका चल रहा है। और उसके पहले सारी क्लासेज हो चुकी है। रीजनिंग की 14 क्लासेज है, 14 टॉपिक है। उसका नोट्स आप यहाँ से खरीद लीजिएगा। और नोट्स के लिए केवल आपको 75 रुपये ही देने हैं। आप लेकर के पढ़ लीजिएगा। ये सारे प्रैक्टिस सेट भी आपको मिल जाएंगे जो नोट्स परचेज करते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिएगा अगला प्रश्न। देखिए यहाँ पर बनाया हुआ है जो नोट्स के लिए आपको देखिए बनाया हुआ है। 101 में 22 जुड़ा, फिर 24 जुड़ा, फिर 26 जुड़ा, तो अगला 28 जुड़ेगा। 28 जुड़ेगा तो 201 बनेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अंकों के निम्नलिखित समूह में कितने ऐसे छव हैं जिनके पूर्ववर्ती 9 हो और परवर्ती भी 9 हो? और यहाँ पर देखिए सीरीज बनाया हुआ है। ये सीरीज आपको दिया हुआ है। इस सीरीज में पूछ रहा है कि ऐसे कितने छव हैं जिनके पूर्ववर्ती 9 है और जिनका परवर्ती भी 9 हो। ठीक है, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। आप आंसर बताइएगा। चलिए इसको बनाते हैं। ठीक है, देखिए कैसे है। पूछा जा रहा है कि समूह में कितने ऐसे छव है। चलिए लिख लेते हैं क्या करना है हमको। कितने ऐसे छव है जिनके पूर्ववर्ती 9, पूर्ववर्ती मतलब पहले 9, तो पहले 9 हो और परवर्ती भी 9 हो। परवर्ती मैंने बाद में भी 9 हो। यानी इस सीरीज में आप जब देखेंगे तो 969 लिखा हुआ कितना बार है ये आपको पता करना रहता है। और ऐसा प्रश्न एक पक्का आता है। ठीक है, तो सिर्फ आपको उलझाता है। आप थोड़े से इसको बारीकी से देखिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। पूर्ववर्ती मैंने पहले और परवर्ती मैंने बाद वाले। ठीक है, तो 969 कितने बार आया है आप यहाँ से चेक करते चलिए। तो 66969 देखिए एक बार यहाँ आया ना, 969 यहाँ आ गया। अब देखिएगा फिर 96696 आया ना, 969 यहाँ देखिए फिर आ रहा है एक 969 6696666 नहीं आया, सिर्फ 2 बार आया। 969 कितने बार आया? 2 बार आया। देखिए यहाँ पर आपको घेरा भी कर दे रहे हैं। 969 एक यहाँ आया और एक देखिए 969 यहाँ आया, आया ना 2 गो। तो ये 2 बार ही आया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 2। यानी ऐसी संख्या की पुनरावृत्ति कितने बार हुई है जो पूछा गया है। तो 6 के पहले और 6 के बाद भी 9 आने वाली संख्या इस सीरीज में केवल 2 ही है। 2 बार ही लिखा गया है जो कि इस शर्त को पूरा कर रहा है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 ना। आप यदि बना लेते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा और लास्ट में आपको प्रश्न दिया जाएगा वो हमें अवश्य कीजिएगा। देखिए तो क्या हो यहाँ पर बनाया हुआ है नोट्स आपको। हमें इस प्रकार का सीरीज चाहिए। किस प्रकार का? 969 यानी 6 के पूर्ववर्ती भी 9 और 6 के पूर्ववर्ती में 6 के पहले भी 9 होना चाहिए और 6 के बाद भी 9 होना चाहिए। तो 2 ऐसी संख्याएं जिसमें 6 से पहले और बाद में भी 9 हो। ठीक है, वो 2 ऐसी संख्याएं हैं जो 6 से पहले और बाद में भी 9 है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, यदि दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए। ठीक है, क्या कहा जाए? दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए, उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए और इसी तरह अन्य दिशाएं भी बदलती रहे तो दक्षिण पश्चिम को क्या कहा जाएगा? दक्षिण, पश्चिम, पूरब या उत्तर क्या कहा जाएगा? ठीक है, चलिए देखते हैं इस प्रश्न को बनाते हैं हम लोग ना। देखिए ध्यान दीजिएगा, आपको ये जो डायरेक्शन है, दिशा है, इसका क्लास का टॉपिक आपको दे दिया गया है। इसका नोट्स आपको पहले ही दे दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आपको आ रहे हैं। तो आप देखिए कि आपको नोट्स कितना कारगर है। तो आप तो नोट्स बना ही लिए हैं क्योंकि आपको रीजनिंग का 14 क्लासेज का नोट्स आपको दे दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर बनाइए क्या कह रहा है। देखिए जब आप डायरेक्शन की हम लोग बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस तरह का होता है ना, होता है। देखिए इसको क्या कहते हैं? उत्तर कहते हैं, ऊपर वाला उत्तर। और उत्तर के जस्ट विपरीत यानी नीचे दक्षिण होगा। हमेशा याद रखिए, जब उत्तर आपको पता चल गया तो उत्तर के विपरीत में ही दक्षिण होगा। ठीक है, और इधर क्या होता है? पूरब। तो पूरब के विपरीत क्या होता है? पश्चिम। हमेशा याद रखिए, पूरब है तो पूरब का विपरीत पश्चिम होगा, उत्तर है तो उत्तर का विपरीत दक्षिण होगा। ठीक है, उत्तर ऊपर तो दक्षिण नीचे, अगर पूरब बाएं तो पश्चिम दाएं। ठीक है, इस तरह से आपको ये बना हुआ रहता है। लेकिन अब प्रश्न में कहा जा रहा है कि दक्षिण पूर्व। तो ध्यान दीजिए, इसके बीच में एक लाइन हम लेते हैं। क्या लेते हैं? इसके बीच में यदि हम लाइन लेते हैं, ठीक है, इसके बीच में यदि हम लाइन लेते हैं तो आप देखिएगा ये क्या हो गया? ये क्या हो गया?
ये आपका हो गया दक्षिण पूर्व। ये आपका क्या हो गया, उत्तर और पूर्व है, तो ये आपका हो गया उत्तर पूर्व। ठीक है, उत्तर और पूर्व के बीच में क्या पड़ेगा, उत्तर पूर्व। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर आपको क्या है, तो पूरब और ये दक्षिण है, तो इसको क्या कहिएगा, दक्षिण पूरब। इसको क्या कहिएगा, दक्षिण पूर्व कह लीजिएगा। इसको देखिए क्या कहिएगा, तो ये दक्षिण है और ये पश्चिम है, तो इसको कहिएगा दक्षिण पश्चिम। ठीक है, इसको क्या कहिएगा, ये उत्तर है पश्चिम है, तो इसको कहिएगा उत्तर पश्चिम। बीच वाला ही नहीं पड़ता, बीच में पड़ा तो दोनों के बीच में उत्तर पश्चिम। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा था आपसे, और कहा जा रहा था यदि दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए। दक्षिण पूर्व कहाँ है, देखिए दक्षिण पूर्व कहाँ है, यहाँ पर है ना, ध्यान दीजिएगा। दक्षिण पूर्व जो है यहाँ पर है, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व। इसको क्या कहा जा रहा है, दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जा रहा है, उत्तर। ठीक है, दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जा रहा है। अब देखिएगा किसको कहा जा रहा है, उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जा रहा है। उत्तर पूर्व कहाँ है, देखिए उत्तर और पूर्व यहाँ है, यह है। उत्तर पूर्व को क्या कहा जा रहा है, पश्चिम कहा जा रहा है। उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जा रहा है। इसी तरह दिशाएं बदलते, दक्षिण पश्चिम को क्या कहा जाएगा, तो देखिए दक्षिण पश्चिम कहाँ पड़ रहा है, तो ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, यहाँ पड़ रहा है ना। इसको क्या कहा जाएगा, तो बताइए, ये पश्चिम है, ये उत्तर पूर्व, इसी का सीधानी मैंने यारा, देखिए इसी का सीधानी मारा, तो ये पश्चिम है, तो ये क्या होगा बताइए, पूरब होगा, जस्ट अपोजिट। अगर ये पश्चिम है तो ये क्या है, पूरब है, तो ये पूरब होगा। क्या होगा, दक्षिण पश्चिम को क्या कहा जाएगा, पूरब कहा जाएगा। इसका राइट आंसर सी होगा। क्या होगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला आप देखिएगा, यहाँ पर आगे देखिएगा आप, देखिए यहाँ पर हमने बना भी दिया है आपको। ठीक है, यहाँ पर हमने बना दिया है, आप सभी देख लीजिएगा, क्योंकि आपके सहूलियत के लिए सारे हम काम करते रहते हैं। देखिए ये उत्तर होता है, आपको हमने बताया था, ये दक्षिण होता है, ये पूरब होता है, अब पूरब का अपोजिट पश्चिम होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, तो इसी तरह से हमने फिर ले लिया, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। अब उत्तर पूर्व को देखिए क्या कहा जा रहा था, उत्तर पूर्व को आपको देखिए कहा जा रहा था पश्चिम। क्या कहा जा रहा था, उत्तर पूर्व को देखिए क्या कहा जा रहा था, पश्चिम कहा जा रहा था। ये उत्तर पूर्व पड़ेगा, ये दक्षिण पूर्व पड़ेगा, ये दक्षिण पश्चिम पड़ेगा, और ये उत्तर पूर्व पड़ गया ना। अब इसमें उत्तर पूर्व को देखिए कहा जा रहा था पश्चिम, तो देखिए ये उत्तर पूर्व को पश्चिम, तो इसी का जस्ट ऐसे आते हैं, सीधे हम लोग आते हैं इसमें ना। तो ये पश्चिम है, तो ये क्या होगा, पूरब। पूरब में क्या पड़ रहा है, दक्षिण पश्चिम, ये दक्षिण पश्चिम के बीच में है, तो दक्षिण पश्चिम को पूरब। तो आपसे ये पूछा था कि दक्षिण पश्चिम को क्या कहा जाएगा, तो पश्चिम हमको पता है उत्तर पूर्व, तो ये इसमें पड़ा, इसके सीधानी में हम देखेंगे, तो ये दक्षिण पश्चिम है, तो दक्षिण पश्चिम को क्या कहेंगे, पूर्व कहेंगे। यही आपसे पूछा गया था, तो पूर्व इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम लोग बना लेते हैं। देखिए अगला है, यदि ए जो है यहाँ पर कहा जा रहा है, देखिएगा ए जो है अमर की माँ की बहन का पति है। ए जो है अमर की माँ की बहन का पति है, तो ए का अमर से क्या संबंध है। देखिए रिलेशनशिप से भी एक प्रश्न आपको दिया जा सकता है या दे दिया जाएगा, क्योंकि हर एग्जाम में लगभग जेएसएससी का पूछा गया है, जेएसएससी 2009 का भी ये प्रश्न है। तो ए का अमर से क्या संबंध है, पिता है, भाई है, चाचा है या मौसा है। देखिए महिलाएं बहुत जल्दी संबंध ढूंढ लेती है, आप लोग हमको लगता है कि जवाब दे दिए होंगे। ठीक है, तो दे दिए होंगे तो अच्छा बात है, चलिए हम भी इसको बता देते हैं सबसे पहले। ठीक है, देखिए ए क्या है, ए जो है अमर की माँ, यहाँ पर आ गए हम, ये अमर की माँ ना, की बहन, यहाँ पर आ गए बहन, और ये बहन का क्या है, ये पति है। ठीक है, ये पति है। ठीक है, तो अमर की माँ हो गई, और अमर की माँ की बहन, अमर को कौन लगे, मौसी यहाँ हो गए, मौसी, और मौसी का ये पति है, ये मौसी का ये पति है, तो मौसी के पति को क्या कहेंगे बताइए, मौसा कहेंगे ना, कि ना कहेंगे। तो अमर ए से किस प्रकार जुड़ा हुआ है, तो अमर जो है वो यहाँ पर ए जो है अमर का रिलेशन में क्या लगेंगे, तो मौसा लगेंगे। क्या लगेंगे, मौसा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मौसा ही हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर मौसा। देखिए यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, सिर्फ आपको आवश्यकता है जुड़ने का। पास करने की 101% गारंटी हमारी है, और यह सिर्फ रीजनिंग का नहीं है, आपको मैथ सेशन का भी है, ईवीएस का भी है, सोशल साइंस का भी है, पॉलिटिकल साइंस का है, ज्योग्राफी, सब का मिल रहा है यहाँ पर A to Z सब्जेक्ट का। तो आप लोग जितना जल्दी हो सके जुड़ जाइए, फ़ोन नंबर दिया हुआ है, संपर्क कर लीजिए। आपको यहाँ पर सारे नोट्स पीडीएफ मिल जाएंगे। इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ कितना रुपए, 501 रुपये दे करके जुड़ जाना है, जिससे कि सारा सब्जेक्ट आपको हम कवर करवा देंगे, और जब तक परीक्षा नहीं होगी तब तक सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का नोट्स भी बनवा देंगे, सारे एनसीईआरटी पाठ्यक्रम का नोट्स भी आपको हम दे रहे हैं। तो इससे अच्छी तैयारी और कहीं नहीं मिल सकती है। तो आप आज ही जुड़ जाए। ठीक है, फ़ोन करके आज ही जुड़े, विलम्ब करने में फायदा नहीं होगा। ठीक है,
चलिए अगला देखिएगा, ये प्रश्न आप सभी के लिए है, आप सभी हमें बना करके कमेंट कीजिएगा, ठीक है। क्या है आपको, 6, 7, 18, 23 क्या होगा, आप हमें कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए हमें विश्वास है कि आप सभी इसका आंसर बता दीजिएगा, 35 होगा, 37 होगा, 38 होगा या 40 होगा, ठीक है। तो चलिए दो गिनते हैं, दो में कितने लोग जवाब देते हैं हम समझेंगे कि आपको रीजनिंग समझ में आता है। 1, 2 तो आप जवाब दे दिए होंगे, ठीक है। अगर दे दिए तो अच्छा बात है। चलिए हम आपको बता देते हैं कि बनेगा कैसे, ठीक ना। तो फिर आपको लगेगा कि कहाँ से क्या हो गया ये। देखिए इसको बनाने के लिए क्या करना है, आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या आपको आ रहा है, तो आप देखिएगा यहाँ पर 6 है, ठीक है, यहाँ पर 7 है, फिर 18 है, फिर 23 है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क्स, यानी यहाँ क्या आएगा यही उससे पूछा गया है। देखिए तो 6 है, इसका मतलब क्या है, देखिए 6 को हम लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 6 को हम लिख सकते हैं, देखिए 2 का स्क्वायर प्लस 2 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना। देखिए 7 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 को देखिए हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9, 9 में से 2 गया तो 7, ठीक है। 18 को हम कितना लिख सकते हैं, अब देखिएगा 18 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16 और 2 18, ठीक है। अब देखिए 23 को हम क्या लिख सकते हैं, 23 को हम लिख सकते हैं, देखिए 5 का स्क्वायर माइनस 2 हो गया ना, 25 में से 2 गया तो 23। अब आप देखिएगा शुरू बार 2 का स्क्वायर था, फिर 3 का स्क्वायर है, फिर 4 का स्क्वायर है, फिर 5 का स्क्वायर, तो सबसे पहले ये होगा कितना, तो ये होगा 6 का स्क्वायर होगा। अब देखिएगा एक और सीरीज, एक बार 2 जुट रहा है, एक बार 2 घट रहा है, एक बार 2 जुट रहा है, एक बार 2 घट रहा है। तो अब देखिए 2 शुरू बार 2 क्या हुआ है, जुड़ा है, फिर 2 घटा है, फिर 2 जुड़ा है, फिर 2 घटा है, तो फिर 2 जुड़ेगा, जुड़ेगा मतलब 2 जोड़ देंगे हम इसमें, ठीक है। अब देखिए 6 का स्क्वायर होगा कितना, तो 6 का स्क्वायर आप देखिएगा कितना हो जाएगा, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 और इसमें 2 जोड़ देंगे, ठीक है। तो 36 और 2 जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 38। तो इसका राइट आंसर कितना होगा, 38 होगा। और 38 किस में है, सी में है, 38 किस में है, सी में है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ पर होमवर्क दिया जा रहा है, जितने भी लोग देखेंगे वो सभी हमें अवश्य बताइएगा कमेंट करके कि कितना आपका आंसर आता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम दे रहे हैं आपको 1 दे रहे हैं, फिर इसके बाद है 1 आपका हो गया, फिर नेक्स्ट प्रश्न आपका है 9 आपका है, फिर नेक्स्ट प्रश्न है 25 आपका है, फिर नेक्स्ट प्रश्न है 49 है आपका, ठीक है। अगला टर्म क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। अगला टर्म क्या होगा आपको बताना है, इसको कमेंट अवश्य कीजिएगा कि क्या आपका आंसर आता है। यदि आपका आंसर आ जाए तो ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर सारे प्रीवियस ईयर का डेली 6 AM में क्लास चल रहा है, आप सभी रीजनिंग के लिए जरूर जुड़ जाएंगे। सारे सब्जेक्ट का यहाँ पर क्लास चल रहा है, सभी का शुरू हो गया है, तो आप सभी ध्यान से इसमें जुड़ जाएंगे, सभी को नोट्स परचेज कर लेंगे। बहुत ही कम में यह राशि में आपको दी जा रही है। तो केवल रीजनिंग का यदि आपको लेना है तो 75 रुपीज़ में आप यहाँ से नोट्स परचेज कर सकते हैं और सारे प्रश्न को देख सकते हैं। 20 में 20 और 25 में 25 ला सकते हैं। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।